तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह का करीब 10:30 हो चुका है। हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी। तो ये लाई थी मैं कार्तिक स्वामी के मेले से हस्बैंड जी के लिए चाबी केस। तो देना ही भूल गई, आज आ रही है याद। अरे तुम्हारे लिए मैं ये लाई थी यार। अरे वाह, महाकाल का कैसी लगी? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओहो, बढ़िया लग रहा। अरे क्यों नहीं लगेगा। देखो तो, लगा के देखो जरा। लगा रहा हूँ। ये है। मिर्च निकालो भाई। मिर्च चाहिए होंगी किसी को तो हमसे संपर्क करें। खूब सारी मिर्च लग रखी है मुझे मेरे घर में। आजकल ये फूल पे भी फूल आ गया है, देखो। तो अभी अभी मैंने इसमें मक्की और थोड़ी सी भिंडी भी बो दी है यहाँ से। और नहा भी ली मैं। कपड़े धुलने की तैयारी चल रही है मेरी अब। बाकी सारा दान कर चुकी हूँ, काम धाम सब कुछ कर चुकी हूँ मैं अपना लगभग। तो जिस दिन से घर से आई उस दिन से मुझे पता नहीं है मेरे बैग में मेरी सास ने, मेरी माँ ने क्या क्या रखा है। तो ये मेरी सास ने मुझे दिया था कैंटीन का सामान थोड़ा सा। ये है साबुन वगैरह, शैम्पू, शैम्पू भी है, सर्फ एक्सल का पैकेट भी है 1.5 किलो का। और कुछ नहीं, पर जब इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं तभी जाके वो कोई भी काम करता है। तो उनके अंदर भावना थी तो उन्होंने दे दिया। तो जब मैं घर से आई थी तो घर से, आपको पता ही है, माँ लोग, सास लोग जो भी है कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो मेरी माँ ने भी लहसुन वगैरह भी दी थी, थोड़ा सा प्याज भी दिया था। तो मैंने सारा इसी में कर रखा है इकट्ठा। और बाकी ये लहसुन देखो, घर की लहसुन देखो, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई लहसुन। और ये लहसुन मेरी पूरे 2-3 महीने चलने वाली, क्योंकि मैं लहसुन कितना करती हूँ यूज, 2 फलियां, मतलब एक लहसुन का जो गुच्छा होता है वो मेरे करीब 3-4 टाइम चल जाता है। तो मेरी सास ने थोड़ा सा, ये क्या दे रखा है इसमें, मैंने एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिला, सच में बता रही हूँ। मैं जिस दिन से मैं घर से आई अभी तक मैंने इनको कहीं संभाला भी नहीं, यहीं पे उतार के रखा, बैग से निकाल के रखा, यहीं फर्श में रखा था। तो ये दे रखी है मेरी सास ने राजमा। और इसमें खूब सारा हल्दी मिला रखा है, क्योंकि टेरू बोलते हैं ना, कीड़े कीड़े होते हैं ना, तो हमारी गढ़वाली भाषा में टेरू बोलते हैं, तो टेरू लग जाते हैं बोले इन पे। तो उसकी वजह से मेरी सास ने बोला कि थोड़ा छाल छूल करके बॉईल करने रखना। मैंने इसलिए हल्दी मिला रखी है ताकि उसमें वो ना लगे, क्या, कीड़े ना लगे। और ये दे रखे मेरी सास ने घर के लाल चावल, ये वाले। अब लाल तो कहाँ से दिखेंगे, क्योंकि अब मशीन का जमाना आ चुका है, तो मशीन बिल्कुल फिल्टर कर देती है चावलों को भी। थोड़े से चावल है। और ये मम्मी ने दी थी ये दाल, ये वाली दाल। मेरी माँ तो बोलती है मैं कि मोटी दाल, अब एक आदमी है घर में खाने वाला, खाली मेरी मम्मी। तो बोलते हैं किसके लिए बनानी ज्यादा, कभी कभार जब छोटा भाई घर जाता होगा तब जाके बनाते होंगे। ये है मिक्स, पता नहीं क्या क्या है इसमें, सोयाबीन है, रैस है, और क्या है, तोर है, सोयाबीन, तोर, और क्या बोलते हैं, राजमा है। तो ये है मम्मी का दिया हुआ थोड़ा सा। और ये है सोयाबीन, वन ऑफ द बेस्ट, माय फेवरेट दाल, सोयाबीन। तो ये है सोयाबीन घर की, ऑर्गेनिक तरीके से। इसका तो एक बीज भी अगर नीचे गिर जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो एक्चुअली घर की चीजें कुछ भी होता है, जैसे ये पन्नी भी होते हैं ना घर से दी हुई, खासकर माँ की। तो इस पन्नी को भी फेंकने का मन नहीं करता यार, मन करता है कि इसको भी कहीं नहीं फेंकना है भाई, इसको भी संभाल के रखना है। क्योंकि हम अपने माँ बाप से और अपने घर से इतना ज्यादा ज्वाइन रहते हैं कि हमें ये होता है कि नहीं यार, इनकी चीजों को कुछ भी। और ये प्याज मम्मी ने थोड़े थोड़े दिए थे, प्याज और वो लहसुन, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरी सास ने दे रखा है मेरे को, मत दे मेरे को, रहने दे, तुम्हारे लिए तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम अपने लिए रखो। तो मम्मी ने फिर भी मेरा कहना माना नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मम्मी ने दे रखा था, थोड़े आलू दे रखे थे, बोला कि एक बार के लिए पराठे बनाने के लिए हो जाएगा।
तो थोड़े प्याज दे रखी थी, थोड़े लहसुन दे रखी थी, तो वो मैंने यूज करने के लिए निकाल दी थी। और ये बाकी मेरी सास ने दे रखे हैं प्याज, देखो मतलब काफी क्वांटिटी में काफी बड़े हैं, काफी बड़े बड़े हैं भाई, प्याज भी छोटे नहीं है। मतलब ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके रखती हूँ। और केले मैं कैसे लाई इस बार, वो केले का पेड़ क्या हुआ कि पूरा कीड़े ने खा दिया था, तो वो पूरा नीचे लुढ़क गया था, तो पूरे उसका तना तो पूरा खराब हो रखा था, लेकिन जो केले हैं वो बिल्कुल हरे थे और बारीक बारीक से ही थे। तो मम्मी ने बोला कि इसे मत ले जा केले, क्योंकि थे ही नहीं इस बार ना, तो मत ले जा। तो मैंने कहा लेके जाती हूँ, क्या पता गर्मी की वजह से पक जाए तो खाने में क्या दिक्कत है ना। तो दोस्तों ये था घर से आया हुआ बहुत सारा सामान, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि दाल भी काफी काफी है, तब कुछ टाइम तक तो चली जाएगी। मोटी दाल, बिना मोटी दाल के मैं कभी नहीं रहती, और वो भी घर की, बाजार से कभी नहीं लाती मैं मोटी दाल। और बाकी जब मैं घर से आई ना, तो हस्बैंड जी ने बहुत सारी दालें स्टोर करके रखी है, अभी मैंने इनको भी डब्बों में नहीं रखा है। यहाँ ऊपर देखो, ये तो मैंने कर दी थी कल। और ये देखो, ये है सरसों का पाउच, और ये है रिफाइंड ऑयल भर रखा है उन्होंने। और ये भी, और ये भी पूरा जीरे से भर रखा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ देखो मैगी के पैकेट, बेसन, और के। तो बाजार की सब्जी लाने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर पे जा तो रखी थी मैं, पर मेरे को पसंद नहीं आई वहाँ की सब्जियाँ, तो मैंने सोचा मार्केट ही जाऊंगी, मार्केट से ही लाऊंगी। बाकी दाल भी बॉईल होने लग गई है मेरी। तो जो धनिया मैंने वो क्या वो मई के महीने में बोया था, वो आजकल भी हरा हो रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों जब भी हम घर जाते हैं, तो हमारे घर वाले कुछ न कुछ अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हमें देते ही रहते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि हम तो कुछ नहीं ले जाते यार, यहाँ पे थोड़ा जो पड़ता है वो ही लेके जाते हैं, लेकिन जब वो देते हैं ना कट्टे भर भर के, तो उस समय लगता है कि शायद हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलता है ये सिटी भी यार, तो कम कर लेते हैं उसका आँच, कम तो कर रखी है मैंने, फिर भी पता नहीं कैसे बोल रहा है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।